बड़ी जानकारी आपको देते हैं। सोलर रेडिएशन की वजह से फ्लाइट कंट्रोल गड़बड़ हुआ है। भारत में 350 से ज्यादा उड़ानों पर इसका असर पड़ रहा है। A320 सीरीज के विमानों को लेकर एयरबस का अलर्ट है। एयर इंडिया, इंडिगो के पास बड़ी संख्या में A320 कैटेगरी के विमान हैं। पहले से निर्धारित कई विमानों की उड़ानों पर भी असर पड़ सकता है। तो सोलर रेडिएशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सोलर रेडिएशन की वजह से फ्लाइट कंट्रोल गड़बड़, कई उड़ानों पर इसका असर पड़ रहा है। तो सोलर रेडिएशन की वजह से फ्लाइट कंट्रोल गड़बड़ है। भारत में 350 से ज़्यादा उड़ानों पर इसका सीधा असर है। A320 सीरीज के विमानों को लेकर एयरबस का अलर्ट है। एयर इंडिया, इंडिगो के पास बड़ी संख्या में A320 कैटेगरी के विमान खड़े हुए हैं। पहले से निर्धारित कई विमानों की उड़ानों पर असर पड़ सकता है। एयर इंडिया, इंडिगो के पास बड़ी संख्या में ये जो विमान हैं उनकी उड़ानों पर असर पड़ रहा है और सोलर रेडिएशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि टेक्निकली समझना पड़ेगा कि आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल, कई उड़ानों पर असर पड़ रहा है सोलर रेडिएशन की वजह से। फ्लाइट कंट्रोल में गड़बड़ आ रही है, टेक्निकली समझाइए, पूरा मामला क्या है? देखिए, एयरबस की जो ताजा रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो A320 परिवार के जो विमान है, जिसके तहत कई सारी फ्लाइट्स आती है, इन फ्लाइट्स में जो है तकनीकी खराबी आई है। इस खराबी को जो है एक नाम दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि फ्लाइट कंट्रोल डेटा पर जो है असर पड़ रहा है। यानी एक ग्लिच हम कह सकते हैं। इससे पहले भी एक ग्लिच जो है वो इंडिया में कई सारी फ्लाइट्स में आया गया था, जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से था, और उसमें कई सारी फ्लाइट में ग्लिच होने के बाद से कई फ्लाइट्स को डिले करना पड़ा था। ठीक उसी प्रकार का ग्लिच इस बार एयरबस के जो विमान है A320, इन विमानों की जो कैटेगरी है, जो इन फैमिली में आते हैं, इनकी कैटेगरी में कई सारे विमान जो है आते हैं, इनमें ग्लिच पाया गया है। तो एयरबस ने एडवाइजरी जारी करी है कि सभी जो फ्लाइट्स हैं एयरबस की इस कैटेगरी की, उनको फिलहाल रोका जाए ऑपरेशन के लिए, क्योंकि इसमें जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, खामियां जो तकनीकी खामियां है उसको नहीं सुलझा लिया जाता, तब तक इसको ऑपरेट करना जो है काफी खतरनाक साबित होगा। तो इसलिए अभी एहतियात के तौर पर इन फ्लाइट्स को जो है रोका गया है। और इसमें भारत की एयर इंडिया और इंडिगो जो एयरलाइंस है, इनके पास भी इस कैटेगरी के कई सारे विमान हैं। तो इसलिए इन दोनों ने भी अपनी अपनी प्लेटफॉर्म पर जो है एडवाइजरी जारी करी है और कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इन फ्लाइट्स के ऑपरेशन को रोका जाएगा। तो संभावित है कि कई सारी फ्लाइट्स का ऑपरेशन जो है वो डिले हो सकता है। विशाल, क्या स्पेसिफिक एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट्स पर असर हो रहा है या सभी फ्लाइट्स पर असर हो रहा है? देखिए, वैसे तो अगर पूरे विश्व की बात करें तो कई सारी एयरलाइंस है, जो विदेशी एयरलाइंस है, जो इन एयरबस की इस कैटेगरी के विमान को अपने खेमे में रखती है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में केवल इंडिगो और एयर इंडिया, ये जो दो एयरलाइंस है, इनके पास ही इस कैटेगरी की विमान है। तो इसलिए इंडिया में केवल एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट्स पर ही डिले होगा। लेकिन जो बाहर से भारत आने वाली जो फ्लाइट्स है, उसमें भी कई फ्लाइट्स ऐसी हो सकती है जिनमें डिले हो सकता है। लेकिन सभी एयरलाइंस जो है जिनमें ऐसी कैटेगरी है, जिनके पास इस कैटेगरी के विमान है, वो सभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। तो यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि आप सोशल मीडिया पर जो है एक्टिव रहें, और जिनकी फ्लाइट की टिकट बुक्ड है और उनकी फ्लाइट भी अगर डिले होती है, उनके भी ऑपरेशन को लगाम लगाया जाता है, तो उनको मैसेज के जरिए भी उन यात्रियों को संदेश पहुंचा दिया जाएगा। विशाल, इसके अलावा जो ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है सोलर रेडिएशन के कारण, इसको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए क्या किया जा रहा है?
देखिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोटेक्शन लगाने के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं ताकि उड़ान सुरक्षित जो है वो सुनिश्चित की जा सके। अब इसमें कितना समय लगेगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है और इसको सभी जो एक्सपर्ट्स हैं वो देख रहे हैं। और जैसे ही कल ये एडवाइजरी एयरबस की तरफ से जारी की गई थी, तुरंत तत्काल प्रभाव से सभी एयरलाइंस जो है वो एक्टिव होते हैं और अपने अपने जो उनके पास A320 की कैटेगरी के विमान है एयरबस की कंपनी के, उन सभी विमानों को जो है उनका ऑपरेशन रोक देते हैं और उनमें टेक्निकल जांच के लिए आदेश दे गए हैं। तो अब जांच कब तक पूरी होती है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो है इस पर काम पूरा किया जाएगा। विशाल, बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।